हेलो 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 मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार बहुत 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 ज्यादा मैं क्या कहते हैं, थोड़ा ऐसे फील कर रहा हूँ कि यार आप लोगों ने थोड़ा तो मिस किया होगा, है ना। तो यार दिक्कत यही थी कि दिवाली थी, वैसे सॉरी, हैप्पी दिवाली आप सभी को। वैसे तो मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी, अगर आप लोगों ने देखी हो तो। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं अपने शब्दों से ही आपको दिवाली विश करता हूँ। तो दिवाली है तो आपको पता है कि हम लोग गांव में जाते हैं। तो यार मैं भी गांव चला गया था, और गांव में क्या है, ये सेटअप है नहीं। तो वहां ये सेटअप ना होने के कारण 7-8 दिन वीडियो नहीं आ सकी, तो उसके लिए बहुत खेद है मुझे। और मैं आपसे माफी मांग सकता हूँ, तो क्या ही कर सकते हैं, हाँ, है ना। तो चलिए, आप लोग अपना प्यार बरकरार रखिए और हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने पिछले चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात की थी। तो मेटल और नॉन मेटल की चीजें हमने पढ़ ली थी। अब हमें पढ़नी है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या? रिएक्टिविटी सीरीज। देख रहे हो? देख रहे हो तरीका? आए ना। तो निकाल लीजिए आप लोग अपनी कॉपी किताबें और हम शुरू करते हैं आज क्लास। तो यार देखो, ठीक है, हो गया 7-8 दिन मैं नहीं आ पाया, तो यार छोड़ के मत जाना भाई, ठीक है। कि तुम चले गए तो हम क्या करेंगे, वही बात है, ठीक है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है, ऊपर से लेके नीचे तक की। कैसे? ये रिएक्टिविटी सीरीज है, क्या है? क्या है ये? रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखिए, कटरीना का, हाँ कटरीना, तो कटरीना का अगर हम के लेते हैं, कटरीना का हमने ले लिया कि, क्या लिया कि, एन, एन से ने, या अगर आपको याद हो तो एन ए, सी ए, सी ए, मांगी, एन जी, एल्यूमिनियम। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो ट्रिक है वो क्या है। कटरीना ने कार मांगी। क्या मांगी? कार। कौन सी? ऑल्टो जेन फरारी। उसने एक नया मॉडल पसंद किया है जिसका नाम है ऑल्टो जेन फरारी। फिर भी, हाय, क्यों मिली सिल्वर ऑडी? आ गई बात समझ में? एक सेकंड दोस्तों, मैं आता हूँ। हाँ जी। तो देखिए, ट्रिक क्या है, कटरीना ने कार मांगी। क्या मांगी? कार मांगी। तो एक बार आप मेरे साथ साथ पीछे बोलिए, कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी। कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी। फिर भी, हाय, फिर भी हाय, क्यों मिली सिल्वर ऑडी? तो यार जब उसको, सिल्वर ऑडी मिल चुकी है, लेकिन देख रहे हो पसंद, ऑल्टो जेन फरारी, पसंद देख रहे हो लड़की की, कटरीना की। सिल्वर ऑडी मिल चुकी है, लेकिन उसे चाहिए क्या? ऑल्टो जेन फरारी, ठीक है। तो चलिए, अब उस बातों पे ना आके हम यहाँ पे आते हैं। देखिए, कटरीना से मैंने निकाल लिया के, और के होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। ने, ने का मैंने लिखा एन ए, और एन ए को कहते हैं सोडियम। क्या कहते हैं? सोडियम। अब कार से मैंने निकाल लिया सी ए।
Ca क्या होता है बताइए। Ca हुआ आपका कैल्शियम। आ गई बात समझ में। उसके बाद मांगी, मांगी से Mg, और Mg किसका होता है सबको पता होगा, मैग्नीशियम। उसके बाद ऑल्टो, ऑल्टो से Al, Al किसका होता है, एल्यूमिनियम। किसका, एल्यूमिनियम। Zn, जैन सॉरी, जैन से Zn, Zn का क्या होता है, जिंक। फरारी से Fe, और Fe क्या होता है, आयरन। फिर भी Pb, Pb को क्या कहते हैं, लेड। क्या कहते हैं, लेड। उसके बाद H, हाई से H, H को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। उसके बाद ये देखिए यहाँ Q है और ये Cu है, तो Cu क्या होता है, कॉपर। क्या होता है, कॉपर। उसके बाद देखिए बस ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनके कुछ वर्ड्स मिसमैच होंगे, जैसे M, ठीक है, M का जो साइन है वो होगा Hg, लेकिन इसे बोलते हैं मरकरी। पारा, पारा पता है क्या होता है, आपने पेन देखा है, पेन के पीछे वो नहीं आता जेल वाला पेन जिसके पीछे वो लिक्विड सा रहता है, वो होता है पारा। समझ गए। सिल्वर, Ag, तो सिल्वर से तो सीधा ही नाम आ गया, सिल्वर। और ओडी, Au, क्या होता है, गोल्ड। क्या होता है, गोल्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये रिएक्टिविटी सीरीज बताइए, तो क्या आप रिएक्टिविटी सीरीज नहीं जानते, अब जान गए ना। क्या ट्रिक याद रखनी है, कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो अब देखिए, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, कहां से, वैसे जिस हिसाब के अपने लक्षण चल रहे हैं हम ऊपर से नीचे ही आ सकते हैं, है ना। तो यहां पे रिएक्टिविटी मोर, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। आ गई बात समझ में। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं कि आज हम और क्या क्या नई चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाले का सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है और नीचे गोल्ड की सबसे कम रिएक्टिविटी होती है, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज तो समझ आ चुकी होगी। अब देखिए, अब बारी है रिएक्शंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अगर मेटल और नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा। तो देखिए, ये रहा आपका कोई मेटल, ये रही ऑक्सीजन, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो बनता है मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड। अभी बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत। तो देखिए, metal combine with oxygen to form basic oxides। यहां सही नहीं है, ये थोड़ा आप इसे लिख लीजिए। एंड नॉन मेटल combines with oxygen to form basic oxides। क्या होगा कि मेटल और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, बेसिक ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल, कॉपर और ऑक्सीजन, कॉपर एक, कॉपर क्या होता है, मेटल, है ना। अगर कॉपर एक मेटल है और ऑक्सीजन का उसके साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो क्या बना,
कॉपर ऑक्साइड, इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। यहां तक समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड कौन कौन है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड shows the property of both basic as well as acidic। तो वो सॉल्यूशन या वो लिक्विड या वो एलिमेंट जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी को शो करे उसे कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सारे नहीं लेंगे, वो ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करे उसे क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड में एग्जांपल कौन से हैं? दो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो हमारे पास दो एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, एक आपको ये बताने के लिए कि एक एसिडिक नेचर है, दूसरा बेसिक नेचर है। एक सेकंड। हाँ जी दोस्तों, यार आज मैं बता रहा हूँ ना, आज वहां से आए हैं तो थोड़ा सामान इधर उधर है, वो उस चक्कर में बार बार जाना पड़ रहा है, मम्मी बुला रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इधर भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। अब हमें ये देखना है कि बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर, ये मैं जो बता रहा हूँ वो है क्या चीज। हाँ है ना? अब मैंने तो बता दिया कि यार एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं कैसी? एसिड और बेस, उनको क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। पर उसके लिए पहले प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। तो ये देखिए प्रूफ। एक बात बताइए, HCl क्या है? HCl क्या है? एसिड है। हाँ, आप लोग कमेंट करते रहिए। HCl क्या है? एक एसिड है। आई बात समझ में? साथ के साथ जब ये एसिड है तो इधर क्या आएगा? इधर आएगा बेस। इस चीज में आपको कोई दिक्कत? मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक हम एसिड और बेस का रिएक्शन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कुछ चीज नहीं समझ आ रही है तो प्लीज कमेंट करते रहिए। मुझे ये बताइए कि जो मैं समझा पा रहा हूँ क्या आपको समझ आ रहा है? तो देखिए, ये अभी फिलहाल किस तरह से बिहेव कर रहा है? बेस की तरह। क्यों? क्योंकि हमने आगे कौन सा सॉल्यूशन ले लिया? एसिडिक सॉल्यूशन। और एसिडिक सॉल्यूशन लिया है तो क्या बना? सॉल्ट एंड वाटर। अब आइए दूसरी इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन पे क्या ले रखा है हमने? NaOH। और NaOH क्या होता है? बेस होता है। तो अब ये तो नहीं है ना कि मैं ये भी बेस है तो ये भी बेस हो गया। हाँ या ना? तो अगर ये बेस है और ये बेस है तो इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आ रही है बात समझ में? और ये हमारे पास क्या है? सॉल्ट है। और ये क्या आ गया? वाटर आ गया। तो जब ये बेस है तो ये बिहेव अब किस तरह बिहेव कर रहा है? अब ये बिहेव कर रहा है एसिड की तरह। तो जब अब आप इसमें देख पा रहे हो कि ये पहले बेस की तरह बिहेव कर रहा था, अब एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब यही एक ऐसा सॉल्यूशन है जो ये ऑक्साइड है जो दोनों तरीके से बिहेव कर रहा है। कैसा? बेसिक और एसिडिक। अब जब दोनों ये बेसिक और एसिडिक शो कर रहा है इसीलिए इसको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो आप ये नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों चलिए ये नोट। तो चलिए आज की एक और शायरी। ठीक है, कि दोस्ती को बड़े प्यार से निभाएंगे। क्या?
कि दोस्ती को बड़े प्यार से निभाएंगे, कोशिश रहेगी तुझे ना सताएंगे। गौर से सुनिएगा कि दोस्ती को बड़े प्यार से निभाएंगे, कोशिश रहेगी कि तुझे ना सताएंगे। कभी पसंद ना आए मेरा साथ तो बता देना, कभी पसंद ना आए मेरा साथ तो बता देना, गिन भी ना पाओगे इतने तो थप्पड़ लगाएंगे। ये अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये आपने लिख लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं और इसे साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, पिछली जो बातें थी वो आप सबने नोट कर ली। और यार एक चीज कर दिया करो बस भाई के लिए, जो ये ऐसे छोटी छोटी शायरियां बना रहा हूँ ना, इनको यार क्लिप बना के करो वायरल थोड़ा, कभी कोई हमारा भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि नाम बने थोड़ा। तो अपने भाई के लिए इतना कर ही सकते हो, ठीक है। तो देखिए, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। अब बारी किसकी है? डाइल्यूट एसिड की। अब जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बनेगा आपका सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगी? सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये बात समझ आ गई। अब देखिए, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। इस पे आने से पहले आप लोगों को ये बात जरूरी समझनी है कि मेटल को अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। अब दूसरी बात है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व, कि हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती कब? व्हेन इट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। किसके साथ? नाइट्रिक एसिड। बिकॉज HNO3, नाइट्रिक एसिड को क्या कहते हैं? HNO3। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो नाइट्रिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए उसके अंदर जब मेटल को रिएक्ट करवाया जाता है हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। आई बात समझ में? अगला पॉइंट है लेकिन, बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। क्या कहा? कि जब मैग्नीशियम या मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कि जब मैग्नीशियम और मैग्नीज को डाइल्यूट HNO3 या नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसे आप समझने की कोशिश कीजिए कि नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, लेकिन अगर मैग्नीशियम और मैग्नीज होगा तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, फिर चाहे डाइल्यूट ये HNO3 कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। आई बात समझ में? अब मेटल्स अबव हाइड्रोजन, जो सीरीज मैंने बताई थी उसमें हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव कौन कौन कर सकते हैं? हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट थे वो सारे डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं। तो यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये कुछ याद करने लायक बातें हैं तो आप इनको नोट कीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। अब क्या होगा? मेटल और नॉन मेटल को आपस में रिएक्ट करवाया जाएगा।
और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लेके चलिए NaCl। क्या है? NaCl। अगर मैं आपसे पूछूं कि Na कितने नंबर पर आता है तो आपका आंसर होगा 11, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि Cl कितने नंबर पर आता है तो आपका आंसर होगा 17। हाँ या ना? क्या ये जो दो बातें मैंने लिखी आपको समझ आ गई? सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11। Cl कितने नंबर पे? 17। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने क्लास 9th पढ़ी है, उसके अंदर एक बोर्स मॉडल आया था। कौन सा मॉडल? बोर्स मॉडल। उसके अंदर हमने शेल्स पढ़ी थी। शेल्स कौन सी थी? के, एल, एम और एन पढ़ी थी ये। तो हमने देखा था कि के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एन के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इतना तो आपको याद ही होगा। ठीक है, ये चीज तो आपको याद है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं सोडियम, तो ये रहा आपका Na। ये पहली शेल आ गई, इसके अंदर मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। उसके बाद ये दूसरी शेल आ गई। अब कितने नंबर पर है ये? 11 नंबर। और पहले में 2 आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 ये और 2 ये टोटल हो गए 10। लेकिन एक अभी भी बच रहा है, तो ये एक यहां बाहर घूम रहा है। कहते हैं ना कि अगर किसी बच्चे पे ध्यान ना दिया जाए तो वो आवारा होता है। तो ये देख लो, ये आवारा जा रहा है। क्या किया? के ने 2 जनों को अपने साथ बांध लिया, एल ने 8 जनों को बांध लिया, लेकिन ये एक अकेला ऐसा था जो आवारा घूम रहा था, इसको कोई बांध ही नहीं पाया। आगे बात समझ में? अब प्लस Na, क्योंकि हमें इतना तो पता ही है ना कि फॉर्मूला क्या होता है NaCl का। ये कहते हैं सॉल्ट होता है जो हम घरों में यूज करते हैं NaCl। तो Na आ गया प्लस Cl आएगा। अब Cl में भी पहले में तो 2 आ ही गए इलेक्ट्रॉन, ये तो आपको ही पता है। ठीक है, अब दूसरी शेल के अंदर कितने आएंगे? 8। ये 8 आए। अब तीसरी सेल के अंदर अब देखिए कितने नंबर पे है? 17। ये 8 और ये 2, 10। अब इसमें तीसरी सेल के अंदर कितने बाकी रह गए? 2 यहां आ गए, 8 यहां आ गए, हो गए 10। अब बाकी कितने रह गए? 7। तो यहां आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। क्या यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं नजर आ रही तुमको? बताओ मुझे, क्या आपको एक इलेक्ट्रॉन कम दिख रहा है ना? ये देखो यहाँ एक दिख रहा होगा और ये Na के पास एक ज्यादा है। क्या है? ज्यादा। तो ये क्या करेगा? ये दे देगा इसको, और ये दोनों आपस में कैसा बॉन्ड बनाएंगे? Na प्लस और Cl माइनस। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, कि जो कोई भी उधार लेता है उसके पास माइनस का साइन आता है और जो उधार देता है उसके पास प्लस का साइन आता है। और ये आपका NaCl बन गया। आ गई ये बात समझ में? चाहो तो मैं इसका आपको डायग्राम विद समझा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब ये एक यहाँ है तो वो आगे जाके उधर मिल जाएगा और ये NaCl साथ में बनेगा। इसमें कोई दिक्कत? ये अगर समझ आया हो तो बताइए, फिर इसके बाद मैं आपको ये समझाता हूँ कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। कंपाउंड, ठीक है, बॉन्ड कह दो या कंपाउंड कह दो, वो एक ही बात। जैसे एक होता है आयोनिक कंपाउंड और एक होता है कोवेलेंट कंपाउंड या बॉन्ड या बॉन्ड। अब मुझे एक बात बताइए, आयोनिक का मतलब क्या है और कोवेलेंट का मतलब क्या है? देखिए, आयोनिक का मतलब होता है
आयोनिक का मतलब है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये बात आपको समझ आई कि आयोनिक बॉन्ड, अब आपसे ये पूछा जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या हुआ है, शेयर किया है या एक्सचेंज किया है। शेयर करना और एक्सचेंज करना आपको समझ आया। देखो कोवेलेंट बॉन्ड हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कार्बन वाले में, ठीक है। कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। तुमने एक उसको दे दिया, तुम्हारे पास 5 रुपए ज्यादा थे, उसके पास 5 रुपए कम थे, तुमने उसको दे दिए तो एक्सचेंज कर लिए ना। आपके पास ज्यादा थे तो आप इसको दे दिए, हाँ या ना। अब यही बात है कि इसके पास एक ज्यादा था तो उसने दे दिया तो एक्सचेंज हो गया, कि यहाँ पे था और उधर चला गया, एक्सचेंज हुआ। लेकिन शेयरिंग में क्या होता है, मान लीजिए ये एक प्लेट है, ठीक है। ऐसे नहीं, आप ऐसे समझ लिए कि एक आप हो एक मैं हूं, मेरे पास है चावल, सिर्फ चावल है। क्या मैं सूखे चावल खा सकता हूँ फीके फीके, नहीं खा सकता। और एक आप लोग हो, आपके पास दाल है। क्या मैं ये कर सकता हूं कि अपने चावल में से आधा हिस्सा चावल का मैं आपको दे दूं और आपकी दाल में से आधा हिस्सा मैं ले लूं, तो अब हमारे बीच में क्या हो गई, शेयरिंग हो गई। हम खाना खाते हैं तो शेयर करते हैं ना, तो उसी तरह इसमें क्या होता है, शेयरिंग होती है, एक्सचेंज नहीं होता। या चावल तुमने रख लिया और दाल मैंने पकड़ ली। एक्सचेंज का मतलब है कि चावल पूरे के पूरे तुमने रख लिए और दाल पूरी की पूरी मैंने रख ली। तो ये बात समझ आ गई। तो ये जो बॉन्ड बना है वो कैसा बॉन्ड बना है, ये आपका बना है आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड। तो आप ये नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आयोनिक कंपाउंड की मेन प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, तो देखिए इसे आप ऐसे समझ लीजिए, छोड़िए इन सब चीजों को, छोड़िए आप सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लेके चलिए। एग्जांपल हमने ले लिया NaCl, क्या होता है ये, सोल्ट है, हाँ ये ना। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर। आप मुझे एक बात बताइए, आपने घर में नमक देखा है, नमक कैसे फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है या नहीं होता, हाँ है ना। देखिए आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड आर समवट हार्ड, थोड़े हार्ड होते हैं, ऐसे जल्दी से दबते नहीं है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। जस्ट 2 सेकंड या 2 सेकंड का 8-10 सेकंड पहले ही एक चीज बताई थी, इसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन Na+ और Cl- होता है। तो उन दोनों के बीच में कैसा फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, खींच के रखते हैं ना, ये इसको दूर जाने देगा ना ये इसको दूर जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा, रीजन यही है कि वो जो एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, क्लोरीन के पास Cl के पास, और Na के पास क्या था, एक ज्यादा था, तो वो उसको उस बॉन्ड के कारण उसको ऐसे इस हिसाब से पकड़ के रखा, जाने नहीं देगा। आगे बात समझ में। तो पहला जो फिजिकल कैसा होगा, आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड, ठीक है। सेकंड, अब NaCl है, NaCl को आप पानी में घोल के, पानी में डाल के, और आप वो कर देते हैं, क्या कहते हैं, गर्म करते हैं, इवेपोरेट करते हैं। इवेपोरेट करोगे तो इवेपोरेट होने के लिए उसको कैसा चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, हाई टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर होगा तभी तो वो पानी इवेपोरेट होगा और हमें नमक मिलेगा, है ना। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई होगा, कैसा होगा, हाई। तीसरा पॉइंट सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबल इन वाटर। अब आप नमक ले लो, नमक क्या पानी में सोल्यूबल नहीं होता, होता है ना, लेकिन इन सोल्यूबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल। वो पानी में तो सोल्यूबल है लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में सोल्यूबल नहीं है। और चौथा पॉइंट है कंडक्शन। तो ये तो आपने 8th क्लास में पढ़ा ही होगा कि सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, आयंस कंटेन करते हैं। पानी में जब आप डालोगे नमक को तो वो आयंस कंटेन करता है।
which moves to the opposite electrode, opposite electrode की तरफ जाते हैं। एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, ठीक है। when electricity is passed through the solution, तो वो तो देखो उस क्लास में आपने पढ़ा होगा, लेकिन हमें इसमें यही याद रखना है कंडक्शन क्या होता है। और कंडक्शन का ही मैंने जब इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको उसमें भी बताया था कि कंडक्शन कंडक्शन क्या होता है, जिसमें से करंट पास हो जाए। और मैंने बता दिया था आपको कि टैप वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकते हैं, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम कल अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये नोट कीजिए और देखते हैं आप लोगों के लिए कोर्स, मतलब आपको ये चीजें सुनने में मजा तो आ रहा है ना, बोलिए। तो यार देखो, मान लो कुछ लड़के हैं, ठीक है, क्या है, लड़के, लड़कों की एक शिकायत है। लड़कों की शिकायत क्या है कि यार, चलो एक सेकंड, वो पेज ले लेता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये रहा, आज मैंने लिख के रखी थी, आप लोगों को ढंग से बताऊंगा। क्या लड़कों की एक शिकायत है कि दिन दहाड़े चोरी हो जाती है, दिन दहाड़े चोरी हो जाती है और लोगों को कानो कान खबर नहीं लगती। और आप गलती से एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड को घर बुला लो, मैं कहता हूँ बास के मतलब सॉरी बास कह रहा हूँ, जो पूरे मोहल्ला है ना आपका, और पूरे मोहल्ले के लोग गवाही दे देंगे कि हाँ हाँ हमने देखा था, ये लेके आया था। होता है या नहीं होता है? तो ये इन लड़कों की शिकायत है जो गर्लफ्रेंड रखते हैं। तो आप ये नोट कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।